अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग गुड। आज मैं फिर माशरे के एक ऐसे रवैये पे बात करने वाली हूँ जिनसे 99% लोग कहीं ना कहीं पहले ख़ुद सफ़र करते हैं और उसके बाद वही रवैया दूसरों को तोहफे में दे देते हैं। तो बात शुरू होती है हमारी 80s 90s के बारे में बात करूँगी ज़्यादा, क्योंकि ख़ुद मेरा अपना उसी डेकेड का एक्सपीरियंस है। उससे पहले क्या होता था क्या नहीं, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। हमें यही बताया गया कि कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन अच्छा होता है, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, पोजीशंस अच्छी आनी चाहिए। अगर आप के 2 नंबर किसी से ज़्यादा हैं, आप फर्स्ट हैं, दूसरा सेकंड है, तो यू आर द शाइनिंग, जो वो है वो शाइनिंग स्टार हो जाएगा। सेकंड आने वाला बच्चा 2 नंबरों की वजह से सेकंड होगा। और उसके कई वालिदैन हैं जो कहते हैं कि 2 नंबर कम आ गए तुम्हारे। मतलब बच्चा अपने नंबरों से पहचाना जाता है, अपनी पोजीशंस, अपने मेडल्स, अपने सर्टिफिकेट्स, अपनी डिग्रीज, अपनी जॉब, अपनी इनकम, हर जगह कंपटीशन है। और कौन है जो कहता है कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, बिकॉज उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। हेल्दी कंपटीशन अगर कोई है तो वो एक है, एंड दैट इज़ विद योर सेल्फ। आपने पहले कैसे परफॉर्म किया था, आप आज इम्प्रूव्ड हैं, गुड। अगर आप नहीं इम्प्रूव्ड, आप उसी लेवल पे भी हैं, स्टिल नॉट दैट बैड। हाँ, अगर आपकी परफॉर्मेंस बतदरीज कम होती जा रही है, उसको हमें एनालाइज करना चाहिए कि क्या फैक्टर्स हैं। लेकिन खैर, हमारी तो सोसाइटी में चाहे पेरेंट्स हो जाएं, स्कूल वाले हो जाएं, जॉब प्लेस पे इधर उधर, आपको हर कोई यही कहता मिलेगा कि अगर आप ये हर जगह, हर नौकरी छोड़ देंगे, हर स्कूल छोड़ देंगे, ससुराल छोड़ देंगे, माँ बाप को छोड़ देंगे, अगर आपको दूसरों के रवैयों से प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको वाकई हर जगह प्रॉब्लम दिखती है सोसाइटी में, तो आप गलत नहीं हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी कोलैप्स कर चुकी है, ज़मीन बोस हो चुकी है। यहाँ पे सिवाय रील्स देखने के और एक सुपरफिशियल ज़िंदगी गुजारने के और कुछ नहीं रह गया है। और अगर कुछ है ना लोग जो जिन्हें लगता है कि नहीं, हमने ऐसे नहीं सोचना, वी हैव सर्टन डिफरेंट गोल, तो उनको सर फिरा कहेंगे, उन्हें यही कहेंगे वक्त ज़ाया कर रहा है, ऐसे तो नहीं होता भाई, ज़िंदगी तो ऐसे नहीं चलती। अगर शुरू से आपकी कोई तरबियत इस लिहाज से हुई है कि आप सच बोलने के आदी हैं, मोस्टली आपको ओबीडियंस है आप में, कि हायर अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, जो भी है, वो आपको कुछ कहते हैं कि ये रूल्स हैं, तो आप उनको तोड़ने के हक़ में नहीं होते। और चाहें भी अगर 2 नंबरी करना तो नहीं कर पाते, क्योंकि आटा गुन चुका है ना हमारा जो खमीर है। अब हम उसको, आटे को और पानी को अलहदा नहीं कर सकते। तो जो मेरे जैसे लोग होते हैं जिनको ज़माना या वो ख़ुद अपने आप को मिसफिट कहते हैं, उनके खमीर गुन चुका है उनका, ठीक है। तो अब वो ये नहीं कर सकते कि अच्छा, रिश्वत लेने वाले, देने और लेने वाला दोनों जहन्नुमी होते हैं, और फिर वो ये भी सुन लें कि आजकल तो पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता। तो वो कभी तंग आके बहालत मजबूरी, इंतहाई मजबूरी, अगर सोच लें कि अच्छा भाई दे देते हैं पैसे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम जैसों की रिश्वत भी दी हुई कोई नहीं कबूल करता, और ना ही हमारी सिफारिशें काम आती हैं। मैंने अगर ज़िंदगी में 1 या 2 बार कभी अपनी सिफारिश करवानी भी चाहिए ना, तो पता नहीं सिफारिश करने वाले किस अंदाज में सिफारिश करते हैं या भीख मांगते हैं, प्रॉबेबली, कि उनको नहीं मिलती। दुनिया की सिफारिशें, वो दूर दूर के उनके कोई कॉन्टैक्ट्स होते हैं कि उन्हें यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। शुरू में मुझे लगता था कि 2 नंबरी का रास्ता मेरे लिए बना हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने जब भी करने की कोशिश की है, मुझे यूँ अल्लाह ने पीछे खींच लिया कि बीबी, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारी लाइन नहीं है। और मुझे आज भी यही लगा है। आई वॉज इन अ सिचुएशन जहाँ पे ऑनेस्टी दिखा दिखा के मुझे कोई मेडल नहीं मिल गया। चीट करने वाले लोग जो हैं वो हमेशा की तरह ऊपर चले गए, एंड उनको सारा अपलॉज मिल रहा है। आज मैं बगावत करके आ गई हूँ कि मैं तो इस जगह पे नहीं रहूँगी, क्योंकि अगर मैंने सबको बारी बारी कह के देख लिया है कि चीटिंग हो रही है, प्लीज स्टॉप दिस, और दिस बिहेवियर इज़ रॉन्ग एंड दैट बिहेवियर इज़ नॉट इम्प्रूविंग, तो मेरे जैसे लोगों को फिर अपने आप को वहाँ से हटा लेना चाहिए। ये पुरानी बातें प्लीज़ नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ सकोगी कभी अगर किसी का क्रिटिसिज्म नहीं बर्दाश्त किया तो। एक हद तक क्रिटिसिज्म अच्छे लहजे में भी किया जा सकता है, क्रिटिसिज्म आपकी हौसला अफजाई करके भी किया जा सकता है। ऐसे क्रिटिसिज्म को, इट्स जस्ट नेगेटिव वर्ड, क्रिटिसाइज, हमने हमेशा इसको नेगेटिव वर्ड के तौर पे लिया है। अगर हम इसको फीडबैक कह दें तो ये बेहतर है, बट अनफॉर्चुनेटली हमने इसे नेगेटिव वर्ड के तौर पे इसलिए लिया क्योंकि इसे नेगेटिव वे में अगले बंदे को कहा जाता है। आज मैं मुखातिब उन लोगों से नहीं हूँ जो ऐसा करते हैं, क्योंकि उन लोगों से मुखातिब होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कुछ इस तरह की बात की थी कि अपने बच्चों में कंपैरिजन ना करें। अब एक जगह पे जो बंच ऑफ पीपल हैं जिनके एक्सपीरियंसेस एक जैसे नहीं है, जिनकी तरबियत एक जैसी नहीं है, पर्सनैलिटी डिफरेंसेस एंड सो ऑन, ना करें उनको कंपेयर। मैं उनसे मुखातिब थी, आज मैं उनसे मुखातिब नहीं हूँ। आज मैं ऐसे लोगों से मुखातिब हूँ जो खुद को मिसफिट समझ रहे हैं मेरी तरह। ओके, लेट्स रिप्लेस दिस वर्ड मिसफिट। मिसफिट का मतलब तो ये है ना कि हम इस ज़माने में सही तरह से जेल इन नहीं हो पा रहे, वी आर डिफरेंट, मे बी वी आर नॉट गुड इनफ, कि हम जेल इन नहीं हो पा रहे। हमारी शायद सोच गलत है, ना तो हमारी सोच गलत है, ना ही ऐसा है कि हम इस काबिल नहीं है कि इस माशरे में फ़िट इन हो सकें। ये माशरा इस काबिल नहीं है कि मुख्तलिफ सोच वाले लोग इसके अंदर फ़िट होने के बारे में सोचें भी। अब जो लोग हैं ना, वी पीपल, द डिफरेंट पीपल, इनके फिर 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं यूजुअली।
अगर तो वो फिर कहें कि अच्छा भाई अब इस सोसाइटी में हम रहेंगे तो हम भी बताते हैं, यही नेगेटिविटी वो उल्टा के देंगे ना, तो वो 2 नंबरी नहीं फिर करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो 10 नंबरी पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि उनके सच्चाई बोल से ज़िंदगी चलाते हुए उनके अंदर बहुत कुछ घुटा हुआ है कि हम सच्चे हैं, हम पीछे रह रहे हैं, दूसरे झूठे हैं, दूसरे ऊपर जा रहे हैं। तो उनका लावा ना फिर बहुत ज़्यादा तबाही लाएगा। दूसरा रिएक्शन जो कुछ लोग कर लेते हैं वो ये है कि अपने आप को इस दुनिया से, इस माशरे से दूर करके सिर्फ अपने लाइक माइंडेड लोगों के ग्रुप के नज़दीक रखा जाए। एंड बिलीव मी, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। हम कुछ ऐसी मजबूरियों को अपने सर पे सवार कर लेते हैं कि हमें लगता है कि नहीं कैसे हो सकता है ये। फॉर एग्जांपल, अगर लाइक माइंडेड लोगों में हमारे वालिदैन, लाइक उनका हमारे साथ सोचनी उनकी मैच करती, हमारे स्पाउस की मैच नहीं करती, हमारे बच्चों की मैच नहीं करती, बेस्ट फ्रेंड्स की नहीं करती, या करने लग गई है, आपको अब समझ में आ रही है कि नहीं अब वो हम सेम पेज पे नहीं हो सकते, कोलीग्स वगैरह तो दूर की बात है ना, तो आप फिर सोच लेते हो कि अच्छा जॉब चेंज कर लेंगे। हम डरते हैं ना कि इन लोगों को छोड़ेंगे, इन्हें बुरा लगेगा और पता नहीं क्या होगा आगे, अनसर्टिनिटी होती है। बिलीव मी, ये जो सब लोग लीडर्स थे या जिन्होंने बहुत सी चीज़ें ईजाद की हैं, अगर ये लोग अपनी ज़िंदगी अलग करके ये चीज़ें ना ईजाद करते तो उनका हाल फिर मेरे वालिद साहब जैसा होता, जिनका विजन बिल्कुल एक लीडर का विजन था, लेकिन वो यही सोचते रहे कि जब एक टाइम आएगा जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, वो अपनी माँ का ख्याल भी रख लेंगे, तब मैं अपने इस मकसद पे काम करूँगा। एंड यू नो दैट टाइम नेवर केम, क्योंकि बच्चे जब बड़े हुए तो उनकी अपनी कुछ प्रेफरेंसेस थी। सो दैट कुडंट हैपन कि अबू को वो फ्रीडम मिल जाता अपना मकसद पूरा करने का। एंड एज अ रिज़ल्ट वो डेथ बेड पे भी नींद की हालत में चीखते थे अपने मकसद को पूरा करने के लिए। सो मैं कोशिश कर रही हूँ उनसे लर्न करने की कि अगर उन जैसा विजन मेरे अंदर है, क्योंकि मेरी तरबियत उनके हाथों हुई है, मेरी सोच भी मुख्तलिफ है, उन्हीं की तरह है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कह लें। जो लोग ज़माने को माशरा ये कहता है, माशरा वो कहता है, इतनी फोकियत नहीं देते, शायद बिल्कुल ही नहीं देते। तो फिर मुझे उन जगहों से हटना पड़ेगा जहाँ बहुत दफ़ा कोशिश करके भी मैं नहीं जलन होती, जहाँ से रोज़ आते हुए मैं या तो हर्ट होती हूँ या मैं गुस्से में होती हूँ। तो आज मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि अगर आपको भी इस तरह से लगता है कि आपकी सोच मुझ जैसी है तो आप एकदम ही घर छोड़ के निकल जाएं या जो भी आपका इस वक्त सर्कमस्टांसेस हैं उनसे फ़रार इख्तियार कर लें। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू रियलाइज़ कि वी और यू नीड टू बी अवे फ्रॉम दिस एनवायरनमेंट, दिस स्टेटस। इसको कहते हैं कि स्टेटस को जो है, यानी अभी आपका जो सर्कमस्टांसेस हैं, आप पहचान लें एटलीस्ट कि मैं इन सर्कमस्टांसेस के लिए नहीं बनी या बना। और अगर आपको लगता है कि मेरी बातें आपके माइंड के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मत लिखिएगा। हाँ, फिर सिर्फ ये मान लीजिएगा कि आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कहीं भी मौका मिले, कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको उस लेवल पे नज़र आना है जिस लेवल पे आप जाना चाहते हैं, जिसके लिए खुदा ने आपको बनाया है। आपका कोई मकसद है ना इस ज़िंदगी में, हर किसी का होता है। कोई किसी टाइम पे अपने मकसद को पहचान लेता है, कोई किसी और टाइम पे। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग अपने मकसद को पहचानते हुए भी नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द ज़माना, द माशरा। आखिर में एक बात कहूँगी, हम बड़े आराम से कह देते हैं ज़माना, हम कौन हैं? हम भी तो किसी और के लिए ज़माने में ही शामिल होते हैं ना। तो मैंने और मुझ जैसे लोगों ने ये कोशिश करनी है आज से कि हम वो ज़माना ना बने जो दूसरे लोगों ने हमारे लिए क्रिएट किया हुआ है। एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ़ वी कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल। अगर हम फिज़िकली नहीं कनेक्ट हो सकते तो हमें आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोग नज़र आते जाते हैं आपको, जो आपकी सोच के मुताबिक होते हैं। आपको सिर्फ इस बात को एक्सेप्ट करना है कि आपके बहुत करीबी लोग, आपके रिश्तेदार, जिनसे आपका खून का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, उनके साथ भी आपकी इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। थैंक यू।